वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि वाच यानी वॉइस इंग्लिश ग्रामर का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मैंने जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं। और कुछ पार्ट 1 में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ शेष रह गया था, उन चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। क्या शेष था? जैसा कि मैंने बताया था आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बताया था और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था। और एक बार हम अगेन इन चीज़ों को जो है शुरू से थोड़ा बहुत बता देते हैं ताकि जो है आपको समझ में एक बार अगेन आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे। इन 4 सेंटेंस का एक एक करके वॉइस बता देते हैं आपको और उसके बाद फिर हम लोग आगे दूसरे टेंस को जानेंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित होगा। उसके बाद फिर आपको जैसे कि बताना चाहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित वाक्य को भी हम लोग देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए आप। तो आइए, सबसे पहला हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आई राइट अ लेटर। ये हो गया एक्टिव वॉइस में। अगर इसका पैसिव बनाया जाए, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से सेंटेंस को पहले लिखेंगे और ये लिखेंगे ए कैपिटल में, उसके बाद यहाँ लिखेंगे ए लेटर, उसके बाद इसके साथ इज एम आर का प्रयोग करना है तो यहाँ पर इज लगाएंगे। फिर ये जो देख रहे हैं राइट, इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रिटर्न। उसके बाद हम फिर बाय का यूज करेंगे और ये जो सब्जेक्ट है इसको चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में, यानी आई का मी हो जाता है। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस में हुआ ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो इस तरह से जो है एक सेंटेंस आपने देखा। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, जैसे कि ये हो गया आई डू नॉट राइट अ लेटर। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसको जो है हम कैसे इसका वॉइस बनाएंगे, तो ये चीज़ आप देखिए मेरे साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये हमारा एक्टिव वॉइस में हुआ, ये एक्टिव वॉइस में। अब इसको हम पैसिव में दिखाएंगे आपको। तो पैसिव में कैसे ये बनेगा, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए पैसिव फॉर्म में इसका कैसे होगा, ये चेंज कैसे होगा पैसिव फॉर्म में। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि सेंटेंस चूँकि यहाँ से हमको उठाना है, पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में लास्ट से लिया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ए लेटर, लिख दिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप डू नॉट देख रहे हैं, तो यहाँ पर डू को हटाकर लिखेंगे सिर्फ इज़, उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर राइट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे WRITTEN रिटर्न, फिर बाय, फिर आई जो है सब्जेक्ट में उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, लिख देंगे मी, यानी ए लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। ये नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में जैसे कि एक्टिव वॉइस में लेते हैं पहले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे लिखेंगे इसको, डू आई राइट अ लेटर। ये हो गया इंट्रोगेटिव में, और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स यूज करेंगे। अब देखिए इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम पैसिव वॉइस। चूँकि एक्टिव को चेंज किया जाता है पैसिव में, और आपको मैंने पहले बता दिया है कि एक्टिव वॉइस का क्या मतलब होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब हुआ कर्तरी वाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब हुआ कर्म वाच्य। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे हम करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इज पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से सेंटेंस को लेंगे ए लेटर, यहाँ लिख दिए, ठीक है, इज अ लेटर। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो रिटर्न होता है। फिर यहाँ बाय यूज कीजिए और फिर आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे हम। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेंगे। तो इज अ लेटर रिटन बाय मी। इस तरह से आपने देखा कि ये है मेरा, ये सेंटेंस आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और ये फिर मेरा हो गया क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
यहाँ पर हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इस तरह से मैंने जो है आपको नेगेटिव और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव बताया। अब एक सेंटेंस और लेंगे हम जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पर बेस्ड होगा। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको पहले मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई दे और आप मेरे चैनल में बने रहें अंत तक, ताकि जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाइएगा, तो देखिए एक्टिव वॉइस में पहले नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लिखेंगे हम, और उसको हम चेंज करके आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे चेंज होता है। तो ये हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि मार्कर का कंडीशन ठीक नहीं रहने के कारण जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव अब लिखेंगे। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यहाँ पर लिखेंगे हम डू आई नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से डू आई नॉट राइट ए लेटर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरह का सेंटेंस है। तो इसको अगर हम, ये हमारा हो गया है एक्टिव वॉइस में। और चूँकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेंस में जो भी चाहे वह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी कि जितने भी प्रकार के टेंस हैं और उसका जो सेंटेंस होगा वह हमारा एक्टिव वॉइस में ही होगा, और उसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। और उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सब है जो आपको याद रखना होगा कि जो है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार पैसिव वॉइस में भी उसका स्ट्रक्चर होता है और उसी के अनुरूप हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो इससे संबंधित, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित मैंने जो है सारा स्ट्रक्चर बता दिया है, और कैसे सेंटेंस को हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे ये भी मैंने बता दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको डेमो दे दिया कि जो है, चूँकि मैंने जो पिछले वीडियो में पढ़ाया है वो चीज़ मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि जो है आपको आगे देखने में कोई परेशानी, मतलब वीडियो में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको पहले देख लीजिए कि ये हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसको बनाने के लिए क्या करना होगा। इसको बनाने के लिए हम अगर पैसिव में इसको चेंज करेंगे, पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए, तो ये हम सिंपल वे में इसको हम चेंज कर सकते हैं पैसिव फॉर्म में। यहाँ हम लिख देते हैं एक बार अगेन पैसिव वॉइस। तो ये थोड़ा सा चैप्टर जो है वैसे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़रूरी है इस चीज़ को जानना। तो देखते हैं इसको। तो आइए इसको देख लेते हैं कि इसका कैसे हम इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो ये हमारा जो पैसिव फॉर्म में बनेगा तो इस तरह से बनेगा। पहले लिखेंगे हम इज लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ सेंटेंस को लेंगे ए लेटर, LETTER, इज अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉट लगा है, तो डू को यहाँ पर से हटा देंगे, क्योंकि डू के लिए यहाँ पर इज का उपयोग किया गया, और सिर्फ नॉट लिखेंगे हम। नॉट राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे WRITTEN, रिटर्न बाय। आई के स्थान पर हम यहाँ पर मी लिख देंगे, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो इज अ लेटर नॉट रिटन बाय मी, तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस में ये है, अब पैसिव वॉइस में ये है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव से संबंधित। देखिए यहाँ पर जैसे अगर मान लिया जाए आपसे ये पूछ दे डज सी नॉट राइट अ लेटर, अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दे दे तो आप इसको कैसे जो है एक्टिव टू पैसिव कीजिएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिमिलरली इसी प्रकार हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डज सी नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस है। तो यहीं से सेंटेंस को जैसे कि इसको किए, तो चूँकि ए लेटर के बाद ईज आता था इसलिए ईज पहले लिखें, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम ईज पहले लिख देंगे, उसके बाद ए लेटर लिख देंगे, लेटर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर नॉट है तो नॉट लिख देंगे, फिर राइट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे WRITTEN, रिटर्न बाय। जैसे आई का हमने यहाँ लिखा था मी, तो यहाँ सी का
क्या हो जाएगा, हर। सी का क्या हो जाता है, हर और क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस आप देख लीजिए यहाँ से एक्टिव वॉइस में। पहले हम एक्टिव वॉइस में लिख देते हैं, उसके बाद इसका पैसिव भी करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, डज सी नॉट लव मी, डज सी नॉट लव मी। ये भी आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का दोनों जो है कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मी है, और मी चूँकि ऑब्जेक्ट है, और मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट यानी आई का। आई चूँकि सब्जेक्ट होगा तो आई के साथ क्या लगता है, तो एम लगता है, इसलिए पहले यहाँ पर हम एम का यूज करेंगे, एम। ठीक है, उसके बाद मी के लिए हम यहाँ पर आई का यूज करेंगे, एम आई। उसके बाद यहाँ पर नॉट देख रहे हैं तो नॉट लिख दीजिए, फिर लव का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, लव्ड, फिर बाय लगा दीजिए यहाँ पर, और सी का हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा पेसिव वॉइस में। तो एम आई नॉट लव्ड बाय हर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने बताया, और आप स्वयं जो है इसे बना सकते हैं। पेसिव वॉइस में जो है एक्टिव को कैसे पेसिव किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित मैंने जो है कुछ शेष पार्ट था वो मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो कि हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी देखने का प्रयास करते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा पहले, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको। और यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, ताकि जो है आपको भलीभांति समझ में आ जाए। और वह चूँकि वॉइस पार्ट 1 है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये पार्ट 2 होगा। और इस पार्ट 2 में हम लोग, चूँकि वॉइस जो है वह टेंस से ही रिलेटेड है होता है, इसलिए जो है टेंस यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, और वो भी मैंने पढ़ा दिया है। तो अब हम लोग पैसिव वॉइस यहाँ लिख देते हैं एक बार पहले, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये देख रहे हैं आप कि पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें भी जो सेंटेंस होगा वह 4 तरीके से होगा। पहला होगा अफर्मेटिव, फिर उसके बाद होगा नेगेटिव, फिर होगा इंट्रोगेटिव, और फिर होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आप इसका रूल और रेगुलेशन जान लीजिए कि कैसे जो है यह चेंज होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका हम सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का, चूँकि आप जान रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4, यानी V4 में ना वर्ब का चौथा रूप ING का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस के लिए। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस का ये होगा। और अब इस पर हम जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस हम यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं। सब्जेक्ट के लिए आई, इज एम आर में से एम लगाएंगे यहाँ पर, आई एम। यहाँ हो गया V4 है तो राइटिंग लिख देंगे हम, WRITING, राइटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कोई अन्य शब्द हो सकता है, या तो कोई कर्म या फिर कोई कम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आई एम राइटिंग, यहाँ हम जैसे लिख देते हैं अदर वर्ड, ए लेटर, ए लेटर। तो ये देखिए सब्जेक्ट के लिए आई हो गया, आई के साथ इज एम आर में से एम लगाएं, V4 के लिए राइटिंग हो गया, क्योंकि राइट का फोर फॉर्म राइटिंग हो जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के लिए ए लेटर मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस में हुआ। अब इसको अगर हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है, और विदाउट स्ट्रक्चर को अगर ग्रामर के द्वारा जो है, अगर बिना स्ट्रक्चर के आप ग्रामर पढ़ते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में, ये चूँकि एक्टिव वॉइस हुआ, और इसका अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज
एम, फिर आर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, बीइंग लगाइएगा, BEING, बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब 3 का यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अदर वर्ड जो भी होगा वो लिख देना है, अदर वर्ड। तो ये हमारा हो जाएगा किसका स्ट्रक्चर, ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्योंकि एक्टिव वॉइस तो हम आपको पहले बता दिए, जो आप टेंस पढ़े हैं उसी से रिलेटेड होता है, और पैसिव वॉइस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये हम यहाँ से सेंटेंस को लेंगे, ए लेटर जैसे कि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए लेटर, LETTER, लेटर लिख दिए। ये चूँकि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का, तो ए लेटर लिखें। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इज एम आर है, तो ए लेटर के साथ हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा। अब देखिए यहाँ पर राइटिंग है, इसी राइटिंग यानी वर्ब 4 को हटाने के लिए हमको बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, मतलब बीइंग का प्रयोग करना है। तो अब उसके बाद फिर वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइटिंग के लिए पहले ING को हटाने के लिए हमको यहाँ पर बीइंग लिखना होगा, BEING, बीइंग। उसके बाद फिर राइट का थर्ड फॉर्म, तो राइट रूट रिटर्न होता है, तो यहाँ हम रिटर्न लिख देंगे, WRITTEN, रिटर्न लिख दिए। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है, यहाँ पर बाय लिख दिए। उसके बाद अदर वर्ड में, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। तो हो जाएगा इस तरह से, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। तो ये हमारा किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं बाय, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो अगर हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो उसको कैसे करेंगे। और एक दो सेंटेंस हम लेते हैं इसी अकॉर्डिंग, और आप स्ट्रक्चर भली भांति याद रखिएगा ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो वॉइस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले इसको मिटा देते हैं ताकि जो है आपको दिक्कत नहीं हो। आइए अब हम कुछ और एक दो एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सी इज़ लविंग मी, LOVING, लविंग मी, यानी कि वह मुझे प्यार कर रही है। ये हो गया, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस में। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस का है सेंटेंस, इसको चेंज करना है हमको पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए मी है, और मी किसका होता है, तो आई, चूँकि मी जो होता है ना वो आई का जो है, आई सब्जेक्ट है और उसी का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, इसलिए मी को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो ये आप अगर नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि जो है आई का क्या होगा, वी का क्या होगा, यू का क्या होगा, दे का क्या होगा, ये सब चीज़ मैंने बता दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई यूज करेंगे, और आई के साथ जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बताया, इज एम आर में से जो भी यूज होता है लगा देंगे, आई एम लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर वर्ब 4 है लविंग, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे बीइंग। और उसके बाद फिर लव है, तो लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लव्ड हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लव्ड। और फिर यहाँ पर हम बाय, और फिर सी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हर। तो ये इस तरह से पैसिव वॉइस में हो गया, आई एम बीइंग लव्ड बाय हर। तो ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिव वॉइस में लेंगे, दे आर ईटिंग एप्पल्स, APPLES, यानी कि वे लोग सेब खा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम कैसे पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो देख रहे हैं एप्पल्स, इसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं APPLES एप्पल्स। उसके बाद इज एम आर में से जो होगा हम लगा देंगे, यहाँ आर लगेगा चूँकि बहुवचन है, प्लुरल है, तो एप्पल्स आर। उसका देखिए यहाँ पर क्या है, ईटिंग है, इसके पहले हम क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है, ईटेन लिख दिए। अब फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, और दे का क्या हो जाता है, दैम हो जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय दैम। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया। तो अब जो है हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये जान लीजिए। तो आपको पता होगा कि 10th में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले हम एक बार स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का वही हमारा एक्टिव वॉइस भी होगा,
और उसका फिर अलग से जो हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे पैसिव फॉर्म में, वो उसी से संबंधित होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। तो ये पहला जो मैंने बताया वो था अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम जो बता रहे हैं आपको ये नेगेटिव सेंटेंस का होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो है सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। देखिए, अगर आप वॉइस पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको टेंस से संबंधित मिल सकता है। तो इसलिए जो है टेंस थोड़ा बहुत भी आप पढ़े हैं तो परेशानी नहीं है, लेकिन आपको नियमतः थोड़ा टेंस पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके आप टेंस पढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का बात कर लेते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि इसका क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, फिर नॉट, फिर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस भी कहलाएगा। ठीक है, और इस तरह से इसका हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मैं स्ट्रक्चर भी बता दूंगा पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि देख लीजिए, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर हम जैसे कि लिख दिए आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का। अब पैसिव फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो पैसिव फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ठीक है, प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग लगाना ज़रूरी है, ये बीइंग हो जाएगा, प्लस वर्ब थ्री का यूज करना है, प्लस बाय का उपयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड इसको आप कह सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखिए, सेंटेंस तो मेरा यही है, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। तो इसको कैसे चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा ए लेटर इज़, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो इसमें जो है एम इज सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस यहाँ पर नॉट का भी प्रयोग कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ए लेटर इज़ नॉट, यहाँ पहले नॉट लिखिए। उसके बाद राइटिंग के लिए क्या करना होगा, हमको पहले बीइंग लिखना होगा, बीइंग। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। फिर बाय कीजिए और फिर आई चूँकि सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट लिखना है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट लिखना है। तो ए लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय मी। तो इस तरह से देखें आप कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा। तो अब आपको हम एक दो सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड बता देते हैं, स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए आप कि और एक दो सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि सी इज़ नॉट लविंग मी, सी इज़ नॉट लविंग मी। तो इस कैसे बनाएंगे इसको, ये एक्टिव वॉइस में हुआ। अब इसको अगर हम पैसिव फॉर्म में तोड़ें तो यहाँ देखिए मी है, तो मी चूँकि किसका ऑब्जेक्ट होता है, तो आई का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आई लिख देंगे। अब दिमाग लगाना है कि आई के साथ क्या लगता है, इज, एम, आर में से। तो यहाँ पर हम चूँकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस रिलेटेड है इसलिए इज, एम, आर का ही प्रयोग इसमें ज़्यादा होगा। तो आई एम, उसके बाद यहाँ पर हम नॉट लिखेंगे। उसके लविंग के पहले हम बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लव्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर बाय का उपयोग करेंगे और सी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर लिख देंगे। तो आई एम नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। तो ये हो गया। इसी प्रकार एक और सेंटेंस हम लेते हैं एक्टिव में, दे आर नॉट ईटिंग बनाना, बनाना, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस में। अब देखिए इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बनाना, तो BANANA, बनाना। इसके साथ हम इज लगाएंगे। उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे। ईटिंग के पहले बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये ईटन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय का यूज करेंगे। उसके बाद दे का क्या हो जाता है, तो दैम हो जाता है। तो यहाँ पर हम दैम लिख देंगे। तो बनाना इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय दैम।
तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, पैसिव वॉइस में। इस तरह से आपने नेगेटिव सेंटेंस को समझ लिया, और आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो शायद आप बना सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए क्या करना है हमको। इसके लिए हमको सिंपल जो है प्रोसेस का जो है ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एक सिंपल वे में बता रहा हूँ, ताकि किसी भी सेंटेंस में आपको परेशानी नहीं हो। तो चलिए अब हम थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ पहले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। चूँकि टेंस यदि आपने पढ़ा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ से थोड़ा बहुत टेंस में भी कुछ मदद मिल जाए यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको पहले दे देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर, ताकि जो है आपको कोई परेशानी ना हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के लिए, यानी कि टेंस में जो चलता है जो स्ट्रक्चर है वही एक्टिव वॉइस है, मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चलता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रिलेटेड, तो इज पहले होगा और फिर यहाँ पर एम और उसके बाद एम, उसके बाद फिर आपको आर लिखना है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट देना है, प्लस उसके बाद इज एम आर हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया, फिर जो है V4 देना है और फिर प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट देना है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा हमारा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। तो आइए सबसे पहले हम जो है इसका कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इज एम आर है, सबसे पहले हम एम उठाते हैं। तो एम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आई के साथ एम लगता है, तो एम किस में होगा, आई, यानी आई के साथ एम लगेगा तो आई से पहले हमको एम यूज करना है। इसी प्रकार ही रहेगा तो उसके पहले इज करना होगा, यू रहेगा तो उसके पहले आर करना होगा। तो यहाँ पर एम आई हो गया, तो एम आई सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब 4 लिखना है। जैसे मान लीजिए ईटिंग लिख दिए हम, वर्ब 4 एम आई ईटिंग, यहाँ पर लिख सकते हैं हम एप्पल, APPLE, एम आई ईटिंग एन एप्पल, सॉरी एम आई ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा रहा हूँ। तो इसको और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का यूज कीजिए। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव फॉर्म कैसे हम तोड़ेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ देखिए एन एप्पल है, यही है। तो सबसे पहले हमको ये दिमाग लगाना होगा कि एन एप्पल के बाद क्या लगता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे ना कि जो है आई एम ईटिंग एन एप्पल, ऐसे कर सकते हैं। तो एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, इसके साथ हमको इज एम आर में से क्या लगाना है वो यूज करना होगा, लेकिन उसके पहले यूज करना है, ना कि उसके बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज एन एप्पल, यहाँ पर एन एप्पल हो गया, इज एन एप्पल। उसके पहले हमको, अब चूँकि पैसिव फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होगा उसका मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बीइंग लगाना है। इज एन एप्पल बीइंग, उसके बाद ईटेन बाय, यहाँ पर लिखेंगे, और आई के लिए हम यहाँ पर मी का उपयोग करेंगे। इज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय मी, तो आई के लिए ये हो गया। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता दिया हूँ, लेकिन आप स्ट्रक्चर को मेनली ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सबसे पहले तो इज, उसके बाद एम, उसके बाद आर में से कोई भी जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस बीइंग का यूज कीजिए, बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब 3 का उपयोग करना है, फिर बाय लगाना है, फिर कोई अन्य शब्द देना है। तो ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होना ही चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर इज लगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा हो गया एन एप्पल, उसके बाद बीइंग लगा, फिर देखिए यहाँ पर ईटिंग था तो ईटन हो गया चूँकि वर्ब 3 है, फिर यहाँ पर बाय यूज किया, फिर ये देखिए सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो इस तरह से जो है मैंने आपको दो सेंटेंस जो है, सॉरी दो सेंटेंस नहीं, एक सेंटेंस मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। अब चलिए कुछ और इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए।
तो आइए इसको हम देख लेते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं यहाँ पर, इज, ये सेंटेंस थोड़ा सा हम लेंगे, उसके बाद लिखेंगे इज सी लविंग मी, क्या वह मुझे प्यार कर रही है। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो आइए यहाँ देखिए, मी है, इसके पहले हम यहाँ पर एम का यूज करेंगे, फिर उसके बाद आई लिखेंगे, चूँकि सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, चूँकि मैंने आपको पहले बताया बीइंग। फिर लविंग है, तो लविंग के लिए हम क्या करेंगे, लव्ड लिखेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे, और फिर सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एम आई बीइंग लव्ड बाय हर, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से जो है सेंटेंस को आपने समझ लिया कि अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे या नेगेटिव सेंटेंस रहे या अफर्मेटिव सेंटेंस रहे, कैसे बनाएंगे। अब एक सेंटेंस है कि अगर हमको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों मिक्स करके दे दिया जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम जो है वॉइस के माध्यम से बना सकते हैं। तो आइए इसके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख दूंगा, उसके बाद आपको जो है आप इसको ढंग से याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर जो होगा, तो चूँकि एक्टिव वॉइस में तो वही रहेगा जो चूँकि होता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले होगा इज़, एम, फिर आर, फिर प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब फोर, प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप कर सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। अब इस पर आधारित मैं पहले एक सेंटेंस लिख देता हूँ ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो चूँकि देखिए यहाँ क्या है, इज एम आर है, तो यहाँ एम हो गया, सब्जेक्ट के लिए आई हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब फोर आई राइटिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या अन्य वर्ड जो है ए लेटर लिख दिया हम। तो ये स्ट्रक्चर आप समझ गए। अब देखिए अगर हम इसको, ये हमारा किस में हो गया, एक्टिव वॉइस में हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस में हो गया। अब यदि इसको पेसिव में अगर हम तोड़ने का प्रयास करें, तो पेसिव में तोड़ने के लिए इसका स्ट्रक्चर पहले याद रखिए। स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा इज, उसके बाद एम, उसके बाद आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीइंग, ये आप ध्यान दीजिए, बीइंग हो जाएगा। उसके बाद फिर वर्ब थ्री, प्लस बाय, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो भी है आप दे सकते हैं। तो ये आपने समझ गया कि इसका स्ट्रक्चर यदि आप ग्रामर में पकड़ लेते हैं तो फिर आपको सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं रखिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस देख रहे हैं कि एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर है, तो यहाँ सबसे पहले ए लेटर के बाद इज लगता है, तो इसके पहले हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इज लिख दिए। उसके बाद थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इज, उसके बाद अ लेटर, LETTER लेटर। उसके बाद फिर कह रहा है सब्जेक्ट हो गया, चूँकि सब इज एम आर पहले हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद कह रहा है नोट लगाने के लिए, तो नोट लगा दिए। फिर बीइंग कह रहा है तो बीइंग लगा देते हैं, यहाँ बीइंग लगा दिए। फिर कह रहा है वर्ब थ्री, अब वर्ब थ्री आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, राइटिंग है, तो राइटिंग का क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रिटर्न लिख देंगे, WRITTEN रिटर्न। फिर क्या कह रहा है, बाय लगाइए। फिर ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट से देखिए क्या है, आई है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी हो जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी, तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस में।
तो एक्टिव टू पैसिव आपने समझा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कुछ और एक दो सेंटेंस का हम चर्चा कर लेते हैं इसमें, ताकि जो है आपको समझ में पूरा आ जाए। तो इसको मिटा देते हैं पहले, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो कहीं भी, और मन लगा कर पढ़िए आप लोग, ताकि जो है दिक्कत ना हो आपको कहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस में और एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इज सी नॉट लविंग मी। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, इज सी नॉट लविंग मी। तो इसका अगर हम पैसिव में चेंज करें तो कैसे इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ मी है, अब मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो इसके पहले हम एम यूज करेंगे। तो यहाँ पर एम लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, एम आई, उसके बाद फिर एम हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके पहले क्या करना होगा, नॉट के बाद बीइंग लगाना होगा, बीइंग, फिर लविंग का, यहाँ लविंग के लिए बीइंग लगा, और लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो लव्ड हो जाएगा, फिर बाय, फिर यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एम आई नॉट बीइंग लव्ड बाय हर, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंस को बना सकते हैं कि जो है एक्टिव टू पैसिव। आज मैंने जो है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंस को बताया कि एक्टिव से पैसिव में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यदि सक्षम है तो पैसिव से एक्टिव भी कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ है एक्टिव टू पैसिव और पैसिव से एक्टिव। जैसे कि आपको मैंने पहले जो है पहला पार्ट में जो वॉइस मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो है जैसे मैं चाँद देखता हूँ तो मेरे द्वारा चाँद देखा जाता है। तो इस सिंपल यही है कि सेंटेंस में क्या होता है, कभी सब्जेक्ट कुछ करता है तो ऑब्जेक्ट पर फल पड़ता है, तो कभी ऑब्जेक्ट कुछ करता है सब्जेक्ट पर फल पड़ता है। तो इस तरह से जो है मैंने वॉइस का ये दूसरा पार्ट आपके लिए तैयार कर दिया है। और यदि आपको वॉइस जानना है, नरेशन जानना हो, या रिमूवल टू या डिग्री या जो भी ग्रामर का चीज़ है, अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ, क्योंकि ये पार्ट 2 रहेगा। अब पार्ट 3 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वो हम जानेंगे। आपको बता दूं पहले मैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने बताया, अब आगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि टेंस 12 प्रकार के हैं, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि लंबा वीडियो हो, धीरे धीरे आप लोग समझते जाइए इस चीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।